दोस्तों नमस्ते। दोस्तों संजय इंस्पायरिंग स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पर वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाई जाती है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहीं से उसके क्या है जीवन का निर्धारण होता है। तो भरसक प्रयास करें कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत आप अच्छा से परफॉर्मेंस करें। एक तरह से क्या ये गोल्डन पीरियड है और बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अभी कुछ ही दिनों में चंद दिनों में होने वाला है। तो इसमें क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर कुछ चर्चा हो जाती है, कुछ सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी को देखिए, विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में परफॉर्मेंस करता है तो उसमें कई कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी कई लोगों की रोल होता है। जैसे उसके परिवार का भी रोल होता है और बच्चा का तो रोल होता है, साथ साथ क्या जिस संस्थान में वो ट्रेनिंग लेता है उसका भी रोल होता है। तो इसमें बच्चे का रोल जो होता है प्राइमरी होता है और दूसरों का रोल जो होता है सेकेंडरी होता है। मेन भूमिका बच्चे की ही होती है, इसलिए खासकर से ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या बच्चों को क्या स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना बच्चा क्या पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि आपको दिन में कम से कम 7-8-10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे मार्क लाने के लिए। अगर इससे कम पढ़ते हैं तो आप मतलब कम पढ़ने का मतलब ये है कि आप उतना बेटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसी नहीं है कि 7 घंटे पढ़ कर भी अच्छा मार्क लाते हैं, 6 घंटे पढ़ कर लेते हैं, इस पर आप चक्कर में मत पड़िए। हाँ, लेकिन आप जितना इंटरेस्ट है, जितना इमोशन क्रिएट हो रहा है उतना ही आपका पढ़िए। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और 24 घंटा में कम से कम क्या है 7 घंटे नींद लेने का प्रयास कीजिए। 7 घंटे से कम नींद लेंगे तो क्या आपके अंदर माइंड जो है अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। हाँ, जो भी आपको मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है उसको कम से कम रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, अभ्यास कीजिए और लिखने का काम जरूर कीजिए, क्योंकि लिखने से कई फायदे होते हैं। पहली बात आपके हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, स्किल लिखने की स्किल आ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। आपने तो कम से कम डेली क्या है 10 पेज लिखा कीजिए, इससे कम मत लिखिए। दूसरी चीज़ है कि आप क्या जो भी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे उसको रिवाइज कीजिए। और मतलब जो संस्थान क्या है जो मतलब छूट गया है उसको कवर नहीं करा पाया है तो आप YouTube के सहारे क्या उसको कवर कर सकते हैं, उसको नोट बना दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है छूटने ना पाए। ये सब रणनीतियाँ हैं। अब परीक्षा के दौरान क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा में क्या है सबसे पहले आपको क्या है ईजी क्वेश्चन करना है। ईजी क्वेश्चन में जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है। और मैथ में खास तौर से आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैथ में एक एक क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस पर क्या ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर, ज़्यादा टाइम नहीं देना, आगे क्वेश्चन करना है। और मैथ में ये इस बात को ध्यान रखिए कि जो इजी से इजी क्वेश्चन है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए और कठिन क्वेश्चन जो है लास्ट में या बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। और आप क्या अपने ऊपर क्या है हावी का डिप्रेशन मत होने दीजिए, क्या है चिंतित मत होइए, वरी मत होइए। इसको क्या एक क्योंकि मतलब अवसर के रूप में लीजिए, एग्जाम जो बोर्ड का इसको अवसर के रूप में लेंगे। यहीं से क्या आपका जीवन का क्या निर्धारण होगा। जीवन का निर्धारण का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये मत सोचिए कि हम परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाए, ये मत कभी मत सोचिए, क्योंकि ऐसी बहुत से बच्चे हैं दूसरी बार परीक्षा दिए और कम मार्क लाकर भी बहुत अच्छे से अच्छे ज़िंदगी में काम किए हैं। इसके चक्कर में मत पड़िए। माता पिता की जिम्मेदारी ये होती है कि बच्चों को क्या मतलब प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित को उस पर अनावश्यक क्या है कंडीशन न लगाएं कि आपको इतना मार्क लाना है। इस तरह लगाएंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या लो हो जाएगा, उसके अंदर डिप्रेशन का प्रभाव। उसको अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए, सुविधाएं दिए, बच्चों को छोड़ दिए कि जो आप स्वतंत्र हैं, आप क्या जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते ये। और देखिए संस्थान को भी चाहिए कि मतलब क्या कवर मतलब जो कोर्स है वो क्या है पूरा करा लें। और क्या नहीं करना है बच्चों की महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बच्चों को सोशल मीडिया से क्या है दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने की बात है ना, हो सके तो क्या है जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उसको कुछ समय के लिए क्या अनइंस्टॉल कर दें। और बच्चों से अनावश्यक फ़ोन पर मस्त व्यस्त रहिए, क्योंकि इससे क्या टाइम की बर्बादी होगी और टाइम है नहीं, क्योंकि इसमें रिवीजन करना है और साथ साथ लिखना है और 5-6 सब्जेक्ट होती हैं सबको पढ़ना है। तो अच्छा मार्क लाने के लिए क्या आपको मेहनत तो संघर्ष करना पड़ेगा। आप इमोशनल मत रहें, किसी के प्रति क्या इमोशनल मत होइए, क्योंकि इमोशनल से क्या आपका मस्तिष्क जो होता है हैम्पर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मस्तिष्क और बॉडी की ये विशेषता है कि मस्तिष्क में जो चीज़ चल रही है बॉडी क्या करती है उसकी डिमांड करने लगती है। तो बच्चों को क्या ये चीज़ थोड़ा सावधानियाँ बरतना चाहिए।
और माता पिता क्या है और संस्थान, तीनों के कॉम्बिनेशन से बच्चा चाहेगा तो अच्छा मार्क ले सकता है। बस मैं आप यही वीडियो में आप लोगों के बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। मैं मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ कि आप एग्जाम में क्या है अच्छे से अच्छे क्या बेहतर मार्क लाएं और अपने जीवन में क्या खुशियाँ लाएं, साथ साथ आपके माता पिता क्या है खुश हो जाएं और अच्छा कर पाएँ। यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सोचता इससे अच्छा वीडियो, अगली वीडियो दिमाग में आता है कि इससे अच्छी वीडियो आएगी।